दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील पाल और आप सुन रहे हैं RUP न्यूज वॉइस संवाद। और आज के इस वॉइस संवाद के अतिथि हैं माननीय एडवोकेट हाई कोर्ट बड़े भाई विवेक पाल टाइगर होलकर सेना के राष्ट्रीय महासचिव। बड़े भैया विवेक जी, आपका RUP न्यूज वॉइस संवाद में हार्दिक स्वागत है। बड़े भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई जी। आपका होलकर सेना परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने RUP चैनल पर आमंत्रित किया। बड़े भैया, इस समय उत्तर प्रदेश की धरती पर निकाय चुनाव होने वाला है और इस निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है भैया? जी, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ जो लखनऊ है, वहां कुछ याचियों द्वारा एक याचिका पड़ी थी जिसमें यह कहा गया था कि वो OBC अदर बैकवर्ड क्लास को जो है आरक्षण उनका समाप्त किया जाए। तो उसी की परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है। जी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि निकाय चुनावों में जो है वो सभी सीटों पे जनरल का चुनाव हो और उसमें OBC का आरक्षण समाप्त किया जाए। तो इस पे क्या OBC का, मैं मानता हूँ OBC के आरक्षण का हनन हो गया है इसमें तो। जी जी जी, पूरी तरीके से इसमें OBC जो कि लगभग 65 से 70% पूरे भारत में निवास करती है, OBC की जातियां जो है, OBC की संख्या है। जी और यह 1980 मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर OBC को आरक्षण दिया गया था। जी उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तरों पर जो जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था उनको, जी इसी वजह से उनको OBC को अदर बैकवर्ड क्लास को 1980 के मंडल आयोग के रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण मिला था। तो सर, ये तो मान लीजिए अभी वर्तमान में भाजपा केंद्र में और आपके प्रदेश में भी है, तो कहीं ना कहीं सारे अधिकारी भाजपा के अंडर में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं तो कि ये कहीं भाजपा का खेल है? आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछली कुछ याचिकाएं, देखिए मैं विधि का विद्यार्थी भी हूं और जी विधि पेशे से जुड़ा हुआ हूं, जी तो मैं तार्किक और विधिक बातों पर ज्यादा ध्यान रखूंगा। जी माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई उसमें आदेश हुए हैं आरक्षण को लेके। जी तो उसमें त्रिस्तरीय जो है, जी त्रिस्तरीय की व्यवस्था की गई है। जी यदि अगर सरकार की मंशा होती जो है, जी तो पहले जिस हिसाब से अभी माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि आप इसका सर्वे करा लीजिए, जी तो चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले अगर सरकार की मंशा होती OBC अदर बैकवर्ड क्लास को आरक्षण देने की, तो चुनावी अधिसूचना जारी करने से पहले आप उसको सर्वे करवा लेते, जी फिर इसके बाद आप अधिसूचना जारी करते हैं। जी तो जी कहीं न कहीं यह देखा जाए तो वो एक सोची समझी और जानी मानी रणनीति साजिश के है, तहत एक साजिश है, सरकारों साजिश है। द्वारा जो है साजिश के तहत काम जी किया जा रहा है, जिसमें दिखाया तो कुछ जा रहा है लेकिन काम कुछ और हो रहा है। जी 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 तो जिसको लेकर अभी उत्तर प्रदेश की धरती पर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर रही है राष्ट्रवादी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी का खुला ऐलान वो तो कर दिए हैं कि मैं तो निकाय चुनाव होने ही नहीं दूंगा। जी नहीं, बहुत सही है। मैं इसके लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई का पात्र समझता हूं और वो सम्मानीय है। उनके साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के समस्त राजनीतिक पार्टियों को तथा समस्त संगठनों से यह निवेदन करता हूं कि देखिए, ये आज अगर आप चुप हो जाएंगे, यदि आज आप सड़कों पर नहीं निकलेंगे, जी तो बहुत कुछ आपसे और आपकी आने वाली पीढ़ियों से बहुत कुछ छिनने जा रहा है। तो जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबूराम पाल जी ने यह ऐलान कर दिया है कि हम जोरदार सड़कों पर उतरकर जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे, इसका विरोध करेंगे, तो उसमें जी जी, होलकर सेना की सहयोग में क्या भूमिका रहेगी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं के साथ? आपने देखा होगा कि होलकर सेना हमेशा ही
देश और समाज के प्रति जब भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक या हमारे समाज के ऊपर नहीं, अन्याय इस अत्याचार लड़ाई में सर, होता है। इस जी लड़ाई में जो ओबीसी की लड़ाई लड़ने के लिए आज उत्तर प्रदेश में एकदम अग्रिम भूमिका में राष्ट्रीय पार्टी जी आई है। इस ओबीसी जी जी आरक्षण को लेकर सारे लोग तो गोल मटोल घुमा रहे हैं, जी जी लेकिन राष्ट्रीय पार्टी एकदम पूर्ण रूप से सामने आ गई है ओबीसी आरक्षण को लेकर। तो इस पर राष्ट्रीय पार्टी के प्रति क्या सहयोग रहेगा सर होलकर नहीं, सेना पूरा का? तन मन धन से और विधिक रूप से भी जी आप सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा, जो भी हमसे सहयोग की भावना होगी, मैं प्रथम पंक्ति में मैं और मेरी पूरी होलकर सेना टीम खड़ी रहेगी। जी और मैं तो चाहता हूँ अगुवाई करें, ये मौका है जी नेतृत्व करने का, जी और हम लोगों का पूरा तन मन धन से और विधिक रूप से भी जी। पूरा सहयोग रहेगा राष्ट्रीय पार्टी को। भाई बड़े बड़े चैनल भी हैं सर, आज जी कोई भी चैनल ओबीसी के प्रति हमदर्दी नहीं दिखा रहा है, देखिए, कारण वो क्या है? आप समझते हैं कि जिस पार्टी की सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है केंद्र और राज्य में, जी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज एकाध जो लोगों को छोड़ के, जैसे जी रवीश कुमार जी हो गए, जी एकाध दो लोगों को छोड़ के बाकी सारी मीडिया जो है, आप देख लीजिए, जी वो सभी पार्टियों का गुलाम बन के रह गई हैं। जी और जब देश का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, हाँ वह जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाए तो समझ लीजिए देश बहुत ही जो है पीछे की तरफ जा रहा है। जी। तो इस पर सर जैसे पीछे देखा गया था कि अभी जी SC/ST एक्ट को जी जी खत्म करने के लिए यह भाजपा सरकार लग गई थी, लेकिन SC समाज के लोग एकजुट होकर आए और ये अपना आरक्षण वापस पाए, लेकिन बहुत ओबीसी समाज, जी जी तो बहुत ओबीसी सही, समाज को क्या करना चाहिए बहुत सर? सही बात आपने रखी। मैं ये बात अभी आपको बताने वाला था। जी कल हम लोग के यहाँ इलाहाबाद के कॉफी हाउस में जो बैठे थे, बहुत जी सारे राजनीतिक और बौद्धिक लोग थे, जी यही बातें हो रही थी। तो जी हमने कहा कि देखिए, SC वर्गों के, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट, जी जो देश की सर्वोच्च अदालत है, जी उन्हीं के आदेश पे, उन्हीं के रूलिंग पे जी SC/ST का, उनका SCओं का सबसे बड़ा हथियार है, आप कह जी सकते हैं, जी उस पे जब प्रहार किया गया, तो आप देखिए कि पूरे देश के जी SCओं ने जी भारत को बंद करने का आह्वान किया, और हाँ एक नारे पे जी सारे राजनीतिक पार्टियां, सारे संगठन एक हो जी गए थे। लेकिन आज जी देख लीजिए, ओबीसी के जो बड़े बड़े जो नेता हैं, जिनकी जी संख्या भी ज्यादा है, जी कहीं न कहीं वो अपने स्वतः जी अपने स्वयं के लाभ की वजह जी से वो समाज की बात को, समाज के हक अधिकार को उठा नहीं पा रहे हैं, जी जिसकी वजह से वो राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से इन सब की दुकानें चलती हैं। जी मैं किसी का नाम नहीं जी लेना चाहूंगा, लेकिन आप जी जानते होंगे, जी जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जी बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, जी जिनके प्रमुख जो है ओबीसी आते हैं, जी ओबीसी जात से आते हैं, जी लेकिन सबके मुंह में ताला लगा हुआ, सब पार्टी के हितों की बात कर रहे हैं। जी। नहीं तो तो ये बहुत इतनी समय तो जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी जी अ, एकदम खुला विरोध कर रहे हैं और आगे चलने को तैयार हैं, तो ओबीसी समाज के लोगों को चाहिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ लग के अपने और हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। नहीं, एकदम बहुत सही कह रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो खुला विरोध किया है, लेकिन खुला विरोध कहने से नहीं होता है। आपको सड़कों पे निकलना होगा, आप निकलिए, देखिए आपके साथ लोग होंगे, जी आप नेतृत्व करिए, आप कहीं धरने पे तो बैठिए। जी जी जी। नहीं जरूर बैठेंगे, अगर ऐलान कर दिए हैं तो बैठेंगे जरूर। वो तो जब इतना अगर बोल दिए हैं और कि मैं निकाय चुनाव होने ही नहीं दूंगा, तो बोलने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जो अभी तक जो दिखा है, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोलते हैं उसको करते हैं, जी जी। तो इस पे नहीं तो वो जहां भी उनका आंदोलन होगा, जहां भी उनका जी प्रयास होगा, होलकर सेना पूरे तन मन धन के साथ उनका इस मुहिम में साथ जी देगी। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, होलकर सेना के साथ साथ ओबीसी के लोग जो आज शांत बैठे हैं, नहीं, नेता सबको तो जोड़ा बोलेगा जाएगा। नहीं, जो देखिए ओबीसी के वो भी, नेता हैं वो तो बोल नहीं देखिए रहे हैं, वो लेकिन बीसी ओबीसी समाज को माननीय बाबू रामपाल जी का सपोर्ट, उनके सपोर्ट में आना चाहिए ओबीसी समाज को। नहीं, वो बीसी समाज आएगा, उसको देखिए,
ओबीसी समाज को है क्या कि उसको जी नेतृत्व करता दिखना चाहिए। जी आप एक बार अगर उनके हकों की बात जी लड़ने के लिए सड़कों पे उतरने को तैयार हैं जी और जनता को आपने मैसेज दे दिया कि हम आपके हक जी और हुकूमत के लिए लड़ने को निकले हैं, तो जी ये सारी ओबीसी जातियां आपका साथ देने के लिए सड़कों पे आएंगी, ऐसा जी मेरा विश्वास है। जी जी नहीं, इसी को मद्देनजर रखते हुए पहले मैं आरयूपी न्यूज चैनल के माध्यम से, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक गड़रिया समाज से आते हैं, जी 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 तो मैं सबसे पहले जो गड़रिया समाज के मुख्य संगठन है उत्तर प्रदेश में, जो जी जी अपने आप को मानते हैं कि मैं एक जी बड़े संगठन है वो गड़रिया हम्म, समाज के, तो मैं पहले हम्म, उनको टटोल रहा हूँ। जी क्योंकि जी अभी सेफर टाइगर फोर्स के जी राष्ट्रीय जी अध्यक्ष सेफर धामूपाल जी से भी बातें हुई हम्म, इस चैनल के माध्यम से, और एसटीएफ पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी पार्टी के समर्थन में उतर रही है। पाल सेवा संघ मुंबई पूर्ण रूप से इस ओबीसी आरक्षण के लिए समर्थन में उतर रही है तन मन धन से। तो आज ये भी साफ हो गया कि होलकर सेना पूर्ण संपूर्ण रूप से गड़रिया समाज की हर एक संगठन राष्ट्रवादी पार्टी के इस लड़ाई में साथ में खड़ा है। जी जी एकदम हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ हैं। जी, हमारे जहां भी साथ नहीं सर, हमारे जहां साथ भी नहीं, जिस राष्ट्रवादी तरीके पार्टी के साथ जी जी आदरणीय राष्ट्रवादी बाबू पार्टी रामपाल के जी के साथ हैं। साथ। राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हैं या जो भी पार्टियां होंगी जो जी, ओबीसी आरक्षण के लिए आंदोलन जो करेंगे हम लोग उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना अमूल्य समय आरयूपी न्यूज चैनल को देने के लिए। आपका आरयूपी न्यूज चैनल सदा आभारी रहेगा बड़े भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई जी कि आपने मुझे मौका दिया अपने इस मंच पर आने के लिए। और और जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए, आरयूपी न्यूज चैनल के दर्शकों के लिए कुछ बोल के जाइए। जी मैं वो आपके दर्शकों के लिए बस इतना कहना चाहूंगा कि आज का वो दौर है, आज का वो समय है जब सारी मीडिया जो जी देश का चौथा स्तंभ जिसे कहते हैं, जब वो आपके हक और हुकूमत की बात दिखाने और आप तक वो न्यूज पहुंचाने की जरूरत है, तो वो शांत है। आरयूपी जैसा चैनल जो और आप जैसे बहुत सारे चैनल जो राष्ट्रीय लेवल पे नहीं है लेकिन वो ग्राम स्तर तक, अपने ब्लॉक स्तर तक, अपने प्रदेश स्तर तक जो सच्ची जो घटनाएं हैं, आपके हक की बातें वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि आपके चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी आवाज को जो है, आपके हक की बात को पंक्ति में और गांव में बसे एक एक व्यक्ति के पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आभार आपका। धन्यवाद सुनील जी।